दूसरा 15। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तू एक आत्मिक पिता है। और प्रभु जी, हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये वचन अनमोल और प्रभु जी बहुत सामर्थी है। और कोई इंसान, कोई फरिश्ता प्रभु जी, दुनिया की कोई भी वस्तु इसका प्रभु यीशु मसीह प्रकाश नहीं बता सकती। और प्रभु जी, तेरी आत्मा और प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ की सहायता से ही प्रभु जी इसके प्रकाश को जाना जा सकता है प्रभु। और हम तेरे से प्रभु जी मदद मांगते हैं प्रभु जी, हम सहायता मांगते हैं। और जिस तरह तूने कहा है कि मददगार मैं तुम्हारे लिए भेजता हूँ, वो तुम्हें सिखाएगा प्रभु, वो मददगार हमें दे। और पिता परमेश्वर, पूरी कलीसिया के ऊपर वो मददगार उतर जाए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत सारा फल प्रभु जी तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जी कलीसिया में देखे जाए पिता परमेश्वर। मैं अपनी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दिन की जिंदगी को मारता हूँ, आत्मा की जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। मुझे शब्द देना, आवाज देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं पूरा कंट्रोल प्रभु जी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो। तेरा सिंहासन यहाँ पर हो प्रभु जी, और हम तेरी प्रजा हो। तू बोले और हम सुनने वाले बने। तू कृपा और दया कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नई बातें जो है पता चलेगी कि यहाँ पर संत पतरस जो है वो कहता है कि अपने बुलाए जाने को सिद्ध करते जाइए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुला लिया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है प्रभु का। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। लेकिन आगे जो काम है वो हमारा है। हालेलुया। सिद्ध हमें करना है। जिस तरह हमने देखा था शुरुआत में कि 2 बहनों को हमने देखा, एक थी लिया और एक थी रेचेल। हालेलुया। 2 बहनों जो थी, और उनमें से एक तो मोहर की गई थी याकूब की पत्नी होने के लिए, और दूसरी जो थी वो सिर्फ उस शादी में बुलाई गई थी ना वो। हालेलुया। लेकिन उसने साबित किया, सिद्ध किया कि मैं पत्नी बनने के योग्य हूँ। हालेलुया। उस रात जो इंसिडेंस हुआ, हालेलुया, उसके पिता ने अपनी छोटी बेटी को कमरे में बंद किया और बड़ी बेटी को याकूब के साथ बैठा दिया। उससे देखिए घर का माहौल तो खराब हुआ, लेकिन लिया की जो आगे जिंदगी थी, हालेलुया, वो बुलाए जाने तक गई, लेकिन आगे उसने सिद्ध किया कि वो एक अच्छी पत्नी है। हालेलुया। याकूब उससे प्रेम नहीं करता था, याकूब ने उससे औलाद जरूर पैदा की है, लेकिन उसकी बहन ही उससे नफरत करती थी। उसके और रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे करते करते उसके हालात बहुत खराब हो गए थे। हालेलुया। लेकिन अंत में उसे अपना प्रेम, अपना पति मिला कि नहीं मिला? हालेलुया। अंत में क्या हुआ? अंत में उसकी जो मेहनत और जो पूजा पाठ था, जो तपस्या थी, उसका फल उसे जरूर मिला। हालेलुया। ये था उसके बुलाए जाने और चुने जाने तक की कहानी। हालेलुया। रहेल बुलाई नहीं गई थी, रहेल तो सीधी डायरेक्ट जो है उस पर मोहर कर दी गई थी कि तू तो सिलेक्टेड है। हालेलुया। लेकिन लिया की जिंदगी में स्ट्रगल था। हालेलुया। अब इजराइल जो है, इजराइल सिलेक्टेड है। हालेलुया। इजराइल जो है वो सिलेक्टेड है। परमेश्वर को उन्हें बचाना ही बचाना होगा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम के साथ वाचा जो बांधी गई है। हालेलुया। कि इजराइल की कौम जो है, इजराइल के जो लोग हैं वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। इजराइल जहां कहीं भी जाएगा मैं उनके साथ हूंगा। हालेलुया। इजराइल का खाना, इजराइल का रहना, इजराइल का सोना, इजराइल के कपड़े, अब इजराइल की जूती, सब जो जिम्मेवारी है वो परमेश्वर ने अपने हाथों में ली है। हालेलुया। लेकिन हम लोग जो हैं, हालेलुया, हम बुलाए गए। हालेलुया। और बुलाए जाने को सिद्ध होने तक हमें पूरा करना है। ये हमारा स्ट्रगल है जो हमें करना है, तभी हम उस याकूब के सामने अपने प्रेम को रख सकते हैं। हालेलुया।
बाइबल तो कहती है यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक बेटा दे दिया, हालेलुया। और वो बेटा दिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, हालेलुया। लेकिन अब कलीसिया जो है उसने भी परमेश्वर को कुछ देना है। जैसे शादी होती है ना, लड़का जो है लड़की को रिंग डालता है, गहने देता है, बहुत कुछ कपड़े देता है, बहुत कुछ होता है, हालेलुया। अपने घर में जगह देता है, अपने घर में अपने सदस्यों में इज्जत देता है, अपने पूरे घराने के ऊपर उसको ठहराता है कि नहीं, हालेलुया। जैसे इब्राहिम था, इब्राहिम ने सारा को हर चीज का फैसला उसके हाथ में दिया हुआ था, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर के जब हम उसके करीब जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमारी वाचा जो है वो स्थिर हो जाएगी, तब परमेश्वर हमें सब कुछ वो दे देगा जो उसका है, हालेलुया। लेकिन उससे पहले जिंदगी में स्ट्रगल है जो हमें करना है, हालेलुया। ये पतरस इसीलिए बोल रहा था कि अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करते जाइए, ताकि मसीह में तुम वो सब कुछ पा सको जो तुम्हारा है, हालेलुया। और हम बड़े लंबे समय से, बड़े 5-7 संडों से लगातार ये वचन को लेके चल रहे हैं और 7 मोहरों को देख रहे हैं, और इसमें हम परमेश्वर हमें नया नया प्रकाश दे रहा है। तो हम निकालते हैं वहीं पर जहां पर ये कहानी दूसरा चैप्टर आ गया था, हालेलुया। पहला चैप्टर कौन था? लिया और रहेल के जीवन के बारे में। अब दूसरा चैप्टर चल रहा है रानी वस्ती और एस्थर के जीवन में। वहां पर 2 बहनें थी, यहाँ पर 2 रानियां हैं। आगे जाके 2 बहुएं आएंगी, हालेलुया, रूथ और ओप्रा, हालेलुया। और उसके जाके भी 2 बहनें फिर आएंगी, हालेलुया। कौन सी? एक मरियम, एक मार्था, हालेलुया। ये पूरी कहानी हमें बताएगी कि हम कहां पर डिजर्व करते हैं, हालेलुया। हमारा रोल कहां पर है, हालेलुया। चलिए निकालते हैं जहां पर हमने छोड़ा था, वहां से शुरू करते हैं। सफा नंबर बोल दीजिए सबको। 600 हिंदी का, 600 हिंदी का, 755 पंजाबी का। निकाल लिया सभी ने? साथ साथ चलेंगे धीरे धीरे, हम इस पूरे वचन को सीखते हैं। हाँ जी, शुरू कर ले जहां से हमने छोड़ा था। 3 शुरू से कर लीजिए, 3 शुरू से कर लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे वाला भी लेके चलेंगे साथ में। हाँ जी। इन बातों के बाद राजा शेष ने अगागी हमदाता के पुत्र हमान को उच्च पद दिया। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है कि राजा जो है वो एक आदमी को ऊंचा पद देता है, ऊंची गद्दी देता है, और उसको सब जितनी भी उसकी राज्य में जितने लोग थे वो सब लोग जो थे वो उसके अधीन हो जाए, हालेलुया। उसको घुटने टेक कर सलाम करे, उसको बड़ा औहदा दे दिया गया। फिर आगे, और उसको महत्व देकर, हाँ जी, उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। देखिए सब हाकिमों से ऊंचा सिंहासन उसके लिए ठहरा दिया। हम जानते हैं ये इसको पद एकदम कैसे मिल गया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये चापलूस बंदा था, हालेलुया। ये कोई योद्धा नहीं था। बाइबल में अगर हमान के बारे में हम कुछ ज्यादा देखें तो हमान कोई योद्धा बंदा नहीं था, हालेलुया। ये सिर्फ बातों को बनाने, बातों को गढ़ने वाला बंदा है, हालेलुया। उसमें ये बहुत सामर्थी है, बड़ा ताकतवर है, हालेलुया। इसकी बातों, उसके प्लानिंग जो है वो शेती जो है राजा को भी नहीं समझ में आती, हालेलुया। हालांकि राजा 127 देशों पर राज करता है और बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे जज, बहुत सारे लोग इसके सामने आके घुटने टेकते हैं, लेकिन ये एक हमान बंदा है जो इतनी अच्छी प्लानिंग करता है, इतना अच्छा जो है प्लान करके राजा के सामने उस चीज को पेश करता है कि राजा इसकी बातों पर फिदा हो जाता है, हालेलुया। होते हैं ना कुछ लोग, उनको बातें करनी बहुत अच्छी आती है, हालेलुया। काम चाहे करना है चाहे ना करना है, लेकिन बातों से वो बड़े अच्छे होते हैं, हालेलुया। यहाँ पर भी क्या है, हमान जो है, ये नहीं, हमान के बारे में हिस्ट्री में ये नहीं मिलता कि ये योद्धा था जिसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जब बहुत सारे देशों को जीता, या राजा के ये राइट हैंड था, कुछ नहीं था, हालेलुया। ये सलाहकार हो सकता है, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, राजा उसको बड़ा पद दे देता है और राजा कहता है कि भाई अब सारा जो मेरा, जहाँ पर मेरा राज्य है, जिन देशों में मेरे राज हैं, वहां के सब लोग मेरे आगे घुटने टेकेंगे। आगे,
राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, हाँ जी, वे हमान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे। देखिए हमान के लिए सबसे अच्छी और खुशी वाली बात थी। हालेलुया। हमान क्या चाहता था? 127 देशों के लोग उसके सामने घुटने टेके, एक आदमी नहीं टेक रहा था, राजा। हालेलुया। बाकी सब लोग जो है हमान के सामने घुटने टेकते थे, एक और आदमी था वो भी नहीं टेक रहा था। हालेलुया। अब वही आदमी इसके लिए फंदा बनेगा। हालेलुया। हमान जो है, जितने भी लोग इसके सामने आ रहे हैं वो सब लोग इसको सजदा कर रहे हैं, इसको प्रणाम कर रहे हैं, इसकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी है जिसका नाम मुर्दकै है, वो इजरायली है, वो सिर्फ इसके आगे घुटने नहीं टेकता। हालेलुया। और इस वजह से ये परेशान हो जाता है। हालेलुया। बाकी सारी दुनिया इसके आगे घुटने टेक रही है। हालेलुया। इंसान को मिल जाती है ना खुशी, उसको जब खुशी मिल जाती है तो इंसान क्या करता है? वो अपनी खुशी तब तक, हालेलुया, तब तक उसको आनंद नहीं दे सकती जब उसका दुश्मन उसके आगे ना घुटने टेके। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना। मान लीजिए आपके कोई है जो आपको तंग करने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए हमेशा नफरत ही उगलते हैं। हालेलुया। अगर उनको आपके सामने ऊंचा पद मिल जाए, मान लीजिए, हालेलुया, आप एक जगह पे नौकरी करते हैं, वो भी आपके साथ नौकरी कर रहा है, हालेलुया, तो क्या होता है? उसको बातों से वो उलझाकर लोगों को, डॉक्टरों को या किसी बंदे को या राजाओं को उलझाकर वो आपसे बड़ा पद ले लेता है। हालेलुया। और वो देखता है कि सब लोग मेरे हिसाब से चल रहे हैं, सिर्फ एक बंदा है जो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि मुझे तो मेहनत का मिलना है, जो मिलना है। हालेलुया। मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे बातें करना नहीं आता, मुझे चापलूसी करना नहीं आता, मुझे सिर्फ एक काम आता है कि वो मेरी मेहनत है। हालेलुया। क्योंकि चापलूसी और ये सब बातें जो है परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को हार्ड वर्किंग लोग पसंद नहीं। हालेलुया। जो काम करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? जब वो आदमी देखेगा यार सब लोग मेरे सामने झुकते हैं, मुझे सलाम करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, ये लोग क्यों? हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है? हमान ने जब देखा कि सब लोग, राजा ने बोल दिया है, राजा ने मोहर कर दी है, राजा ने ये सब कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी एक आदमी है जो मेरे आगे झुकता नहीं है, तो वो परेशान होता है। अब उसकी खुशी जो है, हालेलुया, दुनिया के सब लोग, बड़े बड़े लोग उसके साथ खाना खाने के लिए तरसते थे हमान के साथ। हालेलुया। 127 देशों के राजा थे, मंत्री थे, जाजक थे, बड़े बड़े सरपंच जो थे, हालेलुया, वो हमान के साथ मिलने के लिए, हमान के साथ फोटो कराने के लिए, हमान के साथ कुछ घड़ी टाइम बताने के लिए तरसते थे। हालेलुया। लेकिन एक आदमी था जो हमान को बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहा था। हालेलुया। अब हमान जो है उसको वो खुशी हजम नहीं हो रही। हालेलुया। उसको लग रहा है यार ये बंदा मेरे क्यों नहीं झुक रहा। हालेलुया। ये लोगों को होता है ना, अपनी खुशी लोगों को उतना आनंद नहीं मिलता जितनी दूसरे की बुराई पर आनंद आता है। हालेलुया। चाहे इंसान ने BMW गाड़ी ले ली हो, बंगला ले लिया, बच्चे बाहर सेट कर दियो, हालेलुया, और पड़ोस वाले ने एक छोटी सी कार ले ली है, तो वो सारी खुशियां जो है वो पानी। हालेलुया। किसी का सुखी देखकर किसी को खुशी नहीं ना मिलती आजकल। हालेलुया। आजकल क्या होता है? मैं ही बढ़ूंगा, बस मैं ही आगे जाऊंगा, लोग मुझको ही बोले बस, ऐसा है ना आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा ट्रेंड में। हालेलुया। दूसरे ने थोड़ी सी तरक्की कर ली है, लोग आपको परेशान करेंगे, लोग कहेंगे आपके बारे में बुरा 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 और बुरा। हालेलुया। ठीक है, आप वो कितना कुछ लेके बैठा हुआ वो नहीं बताएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं करते। परमेश्वर के लोग हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करते हैं। हालेलुया। अगर पड़ोसी ने गाड़ी ले ली है, अगर पड़ोसी के बंगला डाल लिया है, अगर पड़ोसी के बच्चे बाहर चले गए, अगर पड़ोसी ने बहुत कुछ कर लिया है, जब सताने वाले हमको परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर। पता है जब इजरायली जो थे मिस्र में थे, हालेलुया, और परमेश्वर ने कहा था कि सब इजरायली अपने गेट बंद करें और बाहर जो है खून का एक बाड़ा लगाए। हालेलुया। एक बकरा लाओ, उसको खून में डुबो और पूरा उसका पूरा बड़ा कर दो आपके दरवाजे के ऊपर। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि इजरायली जो है वो अंदर बैठ के रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके आस पड़ोस के लोग मर रहे थे। पता है आपको?
हालेलुया। इजरायली लोग अपने घर में बैठे हुए थे, वो खड़का रहे थे उनका दरवाजा पड़ोस का, वो बोल रहे थे कि आपके घर में ये खून का मैं लगा दूं। वो बोले ना 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 ना, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो कहते हैं लगा लो, परमेश्वर रात को आने वाला है। हालेलुया। और हर घर में से पहलौठे को मारने वाला है। हालेलुया। लोग नहीं सुने। हालेलुया। लोग कहते हैं ये देखिए ये नौकर, हालेलुया, ये गुलाम हमें क्या समझाएंगे। हालेलुया। हम मिस्र के लोग हैं, पूरी दुनिया पर हमारा राज चलता है, लोग हमारे सामने झुकते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि ना कोई तीर लेके आया, ना कोई तलवार लेके आया, ना कोई भाला लेके आया, सिर्फ रात में एक आहट हुई और सब मिस्र के जो पहलौठे मारे गए। हालेलुया। वो हराम थे दूसरे दिन, उस रात में जो घटना घटी थी उसके दूसरे दिन मिस्र के लोग जो है वो सब परेशान हो गए, वो सब घबरा गए कि पहली बार वर्ल्ड में, पहली बार मिस्र में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना तीर के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी के तलवार के उनके बच्चे, उनके पहलौठे मारे गए। हालेलुया। कैसे हो गया ये? उन्होंने सब सुबह क्या किया, फिरौन ने क्या देखा कि सब जितने भी इजरायली हैं सबको बाहर निकालो, उनको सबको, तुम्हारे घर में तलवारें हैं, तुम्हारे घर में भाले हैं, नहीं, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास तो सिर्फ परमेश्वर का लहू है जिसने हमें बचा लिया है। हालेलुया। देखिए उनके घरों के ऊपर लहू लगा हुआ था और उनके घरों के आगे दीवट और बहुत अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी। हालेलुया। लेकिन मायने लगता है कि आपके दिल में क्या लगा हुआ है। यीशु मसीह का लहू अगर आपके हृदय के ऊपर लगा हुआ है तो पृथ्वी की कोई भी दुष्ट आत्मा आपको मार नहीं सकती। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मौत का फरिश्ता जिस जिस घर में गया और उसने देखा कि लहू लगा हुआ, वो हाथ जोड़कर वहां से गुजर गया। हालेलुया। क्योंकि अंदर मसीह बैठा हुआ था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि सारे इजरायली अंदर थे, सिर्फ कालेब और मूसा बाहर थे। सॉरी, मूसा और हारून। हालेलुया। मूसा और हारून जो थे वो बाहर थे, मुआयना कर रहे थे सब बातों का। हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि इजरायलियों जब जो सब अपने घरों में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने घर में बैठकर खाना बनाया, खाना बनाकर अपने बच्चों के साथ प्रार्थना दुआ संगति कर रहे थे, हर घर में संगति चल रही थी। हालेलुया। लेकिन मिस्र के घर में डीजे सब कुछ चल रहा था। हालेलुया। वो खुशियां मना रहे। हालेलुया। उन्होंने देखा आज इजरायली कहां गए। हालेलुया। कोई भी बच्चा, कोई बाहर क्यों नहीं खेल रहा। हालेलुया। और उन्होंने देखा कि आज इजरायलियों को क्या हो गया है, ये जल्दी सो गए आज। हालेलुया। और ये घरों पर क्या क्या मक्खियां, देखो क्या कैसा लाल खून। हालेलुया। बदबू आ रही है। वो इजरायलियों के घर से नाक पर रुमाल रख के ना गुजर रही है, पता है। हालेलुया। और संत पौलुस ने कहा था कि जिन्होंने, हालेलुया, जिन्होंने निजात को लेना है, जिन्होंने बचना है, उनको प्रभु यीशु मसीह के लहू से सुगंध आएगी और जिन्होंने बर्बाद होना उनको दुर्गंध आएगी। हालेलुया। अगर उस दिन उसमें उन्होंने अपने मुंह के ऊपर रुमाल ना रखा होता, परमेश्वर उनको भी बचा लेता। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के उस लहू की बेइज्जती की, उस परमेश्वर के लहू की निंदा की और वो सब मारे गए। हालेलुया। इजरायलियों की तो बहुत 4.5 साल से कर ही रहे थे। हालेलुया। लेकिन मसला था परमेश्वर के लहू। हालेलुया। इसलिए जहां पर यीशु का लहू है वहां पर यीशु खुद मौजूद है। हालेलुया। अब जो यहाँ पर देखते हैं, हमान जो था, हमान ने क्या देखा कि भाई ये पूरी दुनिया मुझे सिजदा कर रही है, सिर्फ एक पर्सन जो है वो मुझको दंडवत नहीं कर रहा, और परेशान हुआ। हाँ जी। क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी ही आज्ञा दी थी, परंतु मौद्रिक ना तो झुकता था, हाँ जी, ना उसको दंडवत करता था। हाँ जी। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, हाँ जी, उन्होंने मौद्रिक से पूछा, तू राजा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करता है? देखिए उन्होंने पूछा। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमान की बातों का या हमान की उस इज्जत का क्यों उल्लंघन करते हैं, उन्होंने राजों की बातों का। हालेलुया। वो देखिए मुर्दकै को वो एक सरकारी तरीके से, हालेलुया, एक पॉलिटिकल तरीके से उसको गुमराह कर रहे हैं। हालेलुया। कि ये ऑर्डर राजा का है। हालेलुया। तो ठीक है, किसी भी बात का किसी भी बंदे को मना कर दे, लेकिन राजा की इस बात को तो कैसे मना कर सकता है, या राजा की इस बात को तो कैसे काट सकता है। हालेलुया। देखिए लेकिन उसने परवाह नहीं की, ये नहीं था मतलब। हालेलुया।
इसका मतलब ये नहीं था कि इजरायली जो सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकते हैं और किसी के आगे नहीं झुकते। हालेलुया, ऐसा नहीं है। यहां पर कुछ और रीजन था। क्यों रीजन था? क्योंकि जो मुर्दकै था वो अपना पिछला इतिहास जानता था कि वो कहां से है। हालेलुया, वो कहां से था? वो कीश नगर से शाऊल के घराने से था, बिन्यामीन के गोत्र से था ना मुर्दकै। और एस्तर वो भी बिन्यामीन के गोत्र से थी। लेकिन हमान जो था वो किसके गोत्र से था? वो अगाग के गोत्र से था। हालेलुया। और अगाग और शाऊल का एक बार आमना सामना हुआ था और शाऊल ने अगाग को बख्श दिया था और आगे जाके अगाग से ही ये हमान पैदा होता है। हालेलुया। पूरे इजरायली झुक रहे थे हमान के सारे। हालेलुया। लेकिन एक पुरुष नहीं ना झुक रहा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि हमारे बाप दादों का झगड़ा है। हालेलुया। और हमान भी जानता था कि ये बंदा किस नगर से, किस गोत्र से और कहां का रहने वाला है। हालेलुया। और वो भी जानता था कि हमारे बाप दादों में दुश्मनी थी, इसके बाप ने हमारे नगर पर, हमारे शहर के ऊपर सब चीजों को खत्म कर दिया था, सिर्फ मेरे दादा परदादा या मेरे पिता को छोड़ा था। हालेलुया। और हमान भी ये जानता था और मुर्दकै भी ये सब अपना इतिहास जानता था। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये बाप दादों का झगड़ा है वो आगे जाके बच्चों में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। शैतान क्या काम करता है? यही तो है। इंसान अच्छे से और प्रेम से रहना चाहता है, लेकिन शैतान जो है वो झगड़ों को आगे लेके आता है। हालेलुया। शैतान ये काम करता है। शैतान बाप दादों को, हमारे पुरखों का झगड़ा है, हमारी जात का झगड़ा है, हमारा ये झगड़ा, हमारा जमीन का झगड़ा है, हमारा पता नहीं क्या क्या झगड़े होते हैं। ये शैतान का बहुत अच्छा हथियार है जो सालों साल पीढ़ियों पीढ़ी चलता है। हालेलुया। खत्म नहीं होता कभी, और ना हम खत्म होने देते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लॉस किसका होता है सबसे ज्यादा? दोनों पार्टियों का। झगड़े से किसी एक पार्टी का फायदा हुआ, दोनों पार्टियों को नुकसान होता है। वो उसके पिता वंश को मारते हैं, वो उसके वंश को मारते हैं। ये शैतान का बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा प्लानिंग करके वो लोगों के आगे और बाप दादों के और बच्चों के और पीढ़ियों के आगे झगड़े पैदा कर देता है कि उनको लोगों को मारना बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। उसे खुद नहीं उठना पड़ता, लोग आपस में लड़के मर जाते हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। हमान और यहाँ पर मुर्दकै का कोई झगड़ा नहीं था। हालेलुया। लेकिन ये बाप दादों के पीछे दुश्मनी थी जो आगे जाके बच्चों के आगे आई है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हमान है वो भी चाहता है कि मैं बदला लूं। तो उसने क्या किया है? उसने प्लानिंग किया, एक आदमी के लिए नहीं, पूरी इजराइल जाति को खत्म करने के लिए प्लानिंग कर ली है। हालेलुया। उसने प्लानिंग की है, मैं एक आदमी को नहीं मारूंगा, पूरा इजराइल भुगतेगा इस बात को। हालेलुया। अगर मेरे सामने वो नहीं झुकते, अगर मेरी बात को नहीं मानते, अगर मेरे आगे दंडवत नहीं करते, तो उसके लिए पूरा इजराइल खतरे में होगा। उसको पता नहीं था हामान को कि पूरे इजराइल में एक रानी है जो राजगद्दी पर बैठी है और उसके बारे में और उसकी जात के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। यहाँ तक के राजों का भी नहीं पता था। हालेलुया। कि एस्तर किस गोत्र से है और किस जात की है। हालेलुया। इसलिए मुर्दकै ने छुपाया कि अपनी जात किसी को मत बताना। हालेलुया। एस्तर जो नाम होता है ना, ये नाम जो है वो मिस्र का नाम है। हालेलुया। तो यहाँ पर एस्तर जो थी उसने अपने गोत्र को और अपनी जात को छुपाया था। एस्तर का नाम था कुछ और ही था। इसमें लिखा भी हुआ है, बाइबल में पढ़ा था हमने। हदस्सा। क्या था नाम उसका? हदस्सा। हदस्सा। एस्तर का नाम हालेलुया हदस्सा था। हालेलुया। लेकिन एस्तर जो नाम था, ये नाम है फारसी नाम। फारसी नाम, हाँ फारस का नाम था इसका। हालेलुया। तो उसके बाद जो है एस्तर ही चला, आज भी एस्तर ही चल रहा है। हालेलुया। ये फारस का राज, वहां की वो रानी थी एस्तर। हालेलुया। तो क्या होता है, अब एस्तर के बारे में ना हमान जानता है और ना राजा जानता है। एस्तर ने अपनी जात, अपना घर, अपना सब कुछ छुपाया हुआ है। हालेलुया। वो अपना और मुर्दकै के रिश्ते को भी छुपा के बैठी हुई थी। हालेलुया। वो रानी बन गई है। हालेलुया। रानी वस्ती जो थी वो कट गई है और रानी एस्तर जो है वो पटरानी के पद पर आ गई है। हालेलुया। लेकिन इसके आगे अब क्या है? हालेलुया। इसके आगे है स्ट्रगल। समझ रहे बात को? एस्तर जो है वो मोहर नहीं की गई थी। हालेलुया। मोहर थी वस्ती,
रानी बस थी, हालेलुया, वो पट रानी के ओहदे पर थी, लेकिन उसने राजा की बातों को, राजा के ऐलान को हल्के में ले लिया और राजा की इज्जत को बहुत हल्के में लेकर उसने उस पद को खो दिया, हालेलुया। लेकिन एस्तर ने अपनी पूरी सुंदरता और अपने चाल चलन से और अपने प्रेम से राजा को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और पटरानी के ओहदे पर बैठ गई, हालेलुया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, पटरानी बन गई है, उसके पास अधिकार भी आ गया, हालेलुया। ये एक पद है, एक पद भी है, एक कुर्सी है बड़ी, हालेलुया। अब एस्तर जो थी, पहले वो गुलाम थी, पहले वो किसी और के तरीके से चलती थी, लेकिन अब वो रानी है और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बंदों को वो डिसीजन दे सकती थी, बहुत सारे बंदों को वो काम दे सकती थी, हालेलुया, फैसले ले सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो रानी बस्ती थी, वो राजा की उस बात की उल्लंघना करके अपने पद को खो बैठी। अब एस्तर जो है, उसने अब स्ट्रगल को पूरा करना है, हालेलुया। जो बातें छुपाई गई हैं, आज हम मसीह से जो कुछ छुपा रहे हैं, जब तक हम बताएंगे नहीं, हालांकि मसीह को सब कुछ पता है, हालेलुया। हमारा जो जात, हमारी बात, हमारा सब कुछ जो है, वो हमारा अभी तक बताया नहीं गया है, हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर भी हमसे प्रेम किया, हालेलुया। अगर वो हमारी जात, हमारा घराना, हमारे काम, हमारी शरीर, हमारी बॉडी, हमारी सोच, हमारे विचार को 1 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए देख लेता, तो हम कभी भी पटरानी के ओहदे पर ना जाते, हालेलुया। एस्तर जो थी वो सुंदर थी, हालेलुया। बाइबल कहती है एस्तर का रूप सबसे सुंदर था, आकर्षित था और उसके नैन नक्श सबसे अच्छे थे, हालेलुया। लेकिन उसके पीछे जो चीज थी, एस्तर के अंदर जो चीज थी, वो राजा को नजर नहीं आई, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो है, वो अंदर तक देखता है, हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को क्या देखा? उसका बाहरी रूप देखा है, हालेलुया। शमूएल कहता है मैं नबी हूं और मैंने बहुत सारे राजाओं को नियुक्त किया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ रख के चुंगे किए हैं, बहुत सारे घरों के लिए प्रार्थना की है और मैं जाता हूं, मैं आज एक राजा को घोषित करने जा रहा हूं, हालेलुया। और बाइबल कहती है वो नबी होकर भी और परमेश्वर की दृष्टि से देखता हुआ भी फिर भी उस चीज को नहीं देख सका जो परमेश्वर देखता है, हालेलुया। उसने यीशु के पहले बेटे के ऊपर तेल डालने की कोशिश की, हालेलुया, और उसको मजाक करने के लिए, उसको राजा होने के लिए तैयार हो गया था, हालेलुया। क्या देखा था उसने? उसका पद, उसकी हाइट, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसकी सुंदरता, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने दाऊद का क्या देखा था? बाइबल कहती है कि दाऊद जो था वो देखने में इतना सुंदर नहीं था, हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति, यीशु के पूरे जो 7 लड़के थे वो अच्छे काम पर काम कर रहे थे, अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे थे, हालेलुया। वो सेना में काम कर रहे थे, कुछ हथियारों की जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक दाऊद था जो जिसको सिर्फ एक ही काम मिला, भेड़ों को चारा डालना, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि सिर्फ वो भेड़ों के लिए ही बनाया गया था, हालेलुया। वो जब भी घर पे आता तो उसके लिए रोटी रखी होती थी, ठंडी होती थी, कभी रात हो जाती थी, कभी पता नहीं कैसे बारिश में, हालेलुया। कोई उसके पास ऑप्शन नहीं थी, कोई बजवी सैलरी नहीं थी उसकी, पता है आपको, दाऊद की। लेकिन जो उसके कर्म यीशु के बाकी बेटे थे, हालेलुया, जैसे ही महीना पूरा होता था वो अपनी पूरी सैलरी लाकर अपने पिता के हाथ में रखते थे, 7 के 7 बेटे अपने पिता को देते थे और पिता कहते थे वाह 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 क्या महान बच्चे हैं मेरे, हालेलुया। लेकिन जब दाऊद, बाइबल कहती है दाऊद के पास कुछ नहीं था, वो शाम को घर में लौटता था और सब खाना खा के सो जाते थे, वो देखता था कि उसके लिए चावल रोटी पड़ा है कि नहीं, हालेलुया। वो ढूंढता था बर्तनों में मेरे लिए कुछ खाना रखा है कि नहीं, हालेलुया। मेरे सोने वाली जगह किसी साफ किया कि नहीं, हालेलुया। मेरा रूम किसी ने साफ किया कि नहीं। वो खुद ही अपने रूम को साफ करता था और खुद ही अपने कपड़े धोता था, वो अपनी चप्पल, अपना सारा कुछ, सब कुछ खुद ही देखता था, हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह उस पर नजर रख के बैठा हुआ था, हालेलुया। उसके पास कुछ नहीं था, उसका पिता बोलता था तूने क्या कमाया? ये भेड़े, हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा 10-12 किलो दूध देती होंगी, ज्यादा से ज्यादा, हालेलुया। लेकिन तू अपने भाइयों की तरफ देख जो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, हालेलुया। और इन्होंने राजा से बात भी चलाई है, हालेलुया, कि तेरे को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, हालेलुया। वो सिर्फ बात चलाते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ाते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आई,
हालेलुया। पता है आपको, जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आई तो दाऊद ही था जो सबसे बड़े ऊंचे पद पर था। हालेलुया। बाकी सब जो उसके थे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसके भाई राजा से मिलने के लिए तरसते थे, सिर्फ दाऊद था जो उसके घर में, उसके बेडरूम में, उसकी चेयर पर बैठकर उसके लिए सरंगी बजाता था। हालेलुया। और सबसे ज्यादा सैलरी दाऊद की थी। हालेलुया। निकम्मे मत समझिए, अगर परमेश्वर के लोगों में शायद शक्ति ना हो इतनी कमाने की, लेकिन परमेश्वर अगर उनके साथ है तो वो दुनिया के लिए राजा हो सकते हैं। अगर प्रभु साथ खड़ा है तो। हालेलुया। दाऊद उस दिन कितना महान और खुश और आनंदित हुआ है पता है आपको। बाइबल कहती है कि सातों बेटों को रिजेक्ट कर दिया गया, पहले लेके गया सरंगी और उसने बजाओ तो सुलेमान के साउल कहता है ना ना ना, ये नहीं, सातों के सातों रिजेक्ट कर दिए गए। हालेलुया। इससे कोई भी अच्छी सरंगी नहीं बजा सकता। जो सबसे बढ़िया सरंगी बजाएगा मैं उसको आधा राज देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि सिर्फ 5-7 दिन के लिए ही, एक नाइट के लिए ही। हालेलुया। एक नाइट की सैलरी जो दाऊद की थी वो 7 भाई जो है पूरा महीना काम करके भी नहीं कमा सकते थे। परमेश्वर ने ऐसा कर दिया था से। राजा के बेडरूम में जाना रानी को भी अलाउड नहीं था, लेकिन दाऊद जाता था। हालेलुया। ये है परमेश्वर। तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो मायने नहीं दिखाता कि आपके दिल में और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हालेलुया। मायने यह कहता है कि परमेश्वर आपके लिए क्या चलाना चाहता है। हालेलुया। वो भेड़ों से लेकर आपको राजा के घर तक ले आएगा। हालेलुया। और राजा के घर से नहीं, राजा की गद्दी तक भी लेके जाएगा। हालेलुया। और वही राजा जो उसको कहता था कि मेरे लिए सरंगी बजा, एक दिन वही राजा दाऊद के सामने घुटने टेकेगा और कहेगा तू मेरी बेटी के साथ शादी कर। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद के 7 भाई अच्छी पत्नियां लेकर आए। हालेलुया। बड़े बड़े मंत्रियों के घर से उनके रिश्ते आए, लेकिन दाऊद के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। पता आपको। हालेलुया। वो बोल रहे हैं आपका एक बेटा रह गया, उसके लिए कोई रिश्ता। वो बोले बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे बिचौलिए आते थे। यार ये तो काम तो करता नहीं है, भेड़ों के लिए क्यों देगा लड़की। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने दाऊद का हाथ पकड़ा, हालेलुया, तो दाऊद के सामने बड़ी बड़ी रानियां भी झुक गई। हालेलुया। एबीगेल जानते हो। हालेलुया। वो दाऊद के लिए खाना लेके गई भागकर। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर है तो मायने नहीं रखाता आपकी जिंदगी में और क्या है, लेकिन अगर परमेश्वर है तो मायने रखाती है आपकी जिंदगी। हालेलुया। वो 7 के 7 भाई दांतों तले उंगलियां करके बैठ गए। ये कैसे, ये हमारा सिर्फ निकम्मा भाई हमसे आगे कैसे चले गया। हालेलुया। उनको अपनी, देखिए अब उनको अपनी नौकरी से खुशी नहीं हो रही, उनको अपने ओहदे से खुशी नहीं हो रही, उनको अपने घर में खुशी नहीं मिल रही, उसको दुख हो रहा है कि हमारा भाई हमसे आगे निकल गया है। हालेलुया। जब परमेश्वर बदलने पर आ जाए ना तो परमेश्वर पता नहीं कैसे बदल सकता है आपके हालात। हालेलुया। कहां से कहां लेके जाएगा आपको। हालेलुया। और रानी बस्ती जो महल में अच्छा खाना खा रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छे बेड पे सो रही है और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें चल रही है उसके जीवन में। हालेलुया। पहले स्ट्रगल था। हालेलुया। अब सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। उसका बेडरूम सोने का है, उसके सब घर में जो सब दासियां उसके लिए खड़े हैं, अच्छे अच्छे पकवान आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वहीं पर एक मुर्दकै है। हालेलुया। जो एक गेट पर खड़ा हुआ रात की ड्यूटी कर रहा है। हालेलुया। और वो देखता है कि एस्तर जो है वो महल में बैठी क्या कर रही है। हालेलुया। और वो मन में खुश होता है। ये है परमेश्वर के लोग जो अपने किसी बच्चे को, जो अपने किसी विश्वासी को आगे बढ़ते हुए दिल में देख के आनंद मनाते हैं, चाहते नहीं है, खुशी मनाते हैं। हालेलुया। उन्हें जब एस्तर के रूम को देखा उसने कहा हे परमेश्वर सचमुच तू धन्य है। हम गुलाम लोग, सारा दिन इस गेट पे खड़ा रहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे सलाम, जब बहुत सारे लोगों को मैं सलाम करता हूँ और बहुत सारे लोग मुझे हंसी मजाक में ले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरी बेटी। हालेलुया। मैंने उसको लोगों से छुपा के रखा है। हालेलुया। एस्तर भी वहां उसके नगर से जाती होगी। समझिए, सोचिए, बात विचार कीजिए इस बात पर। जब एस्तर उस गेट से निकल रही होगी और उसके पास बहुत सारे लोग एस्तर के पास, और मुर्दकै एक बाला लेके खड़ा वहां पर। जैसे ही एस्तर निकली उसने दंडवत किया। हालेलुया। बता नहीं सकता कि वो मेरी बेटी है।
वो बता नहीं सकती कि ये मेरा चाचा है, मेरा पिता है। हालेलुया। परमेश्वर देखो कई मौके ऐसे भी हालात ले आता है। हालेलुया। लेकिन वो खुश था। हालेलुया। वो हामान को सजदा नहीं करता था। हालेलुया। वो एस्तर को सजदा कर देता था, चाहे वो उससे पता नहीं कितनी उम्र छोटी थी। हालेलुया। ये है एक विश्वासी की। हालेलुया। जब हमें किसी विश्वासी के साथ किसी घर में परमेश्वर बरकत और आशीष रखता है तो हम खुश होते हैं। हालेलुया। चाहे वो हमें प्रेयर के लिए बुलाए चाहे ना बुलाए कोई बात नहीं है, चाहे वो हमें मुंह मीठा करे चाहे ना करे कोई बात नहीं है, चाहे वो हमें इज्जत दे चाहे ना दे कोई बात नहीं है, लेकिन हमें खुशी होती है कि प्रभु के हमने जो दुआ प्रभु के सामने की है, प्रभु ने वो दुआ सुनकर हमारी उसके घर में रहम कर। ये एक विश्वासी का जीवन। हालेलुया। वो हर घड़ी में खुश रहता है। फिलिपियों में परमेश्वर संत पौलुस कहता है कि मैं कहता हूं खुश थे आनंदित रहो, सदा प्रभु में खुश थे आनंदित रहो। हालेलुया। एक बाप हालेलुया जिसकी ड्यूटी जो है वो गेट पर है, और एक बेटी हालेलुया जो राजमहल में अच्छा पकवान खा रही है, अच्छे बेड पर है, अच्छा सोना चांदी नौकर चाकरों की कमी नहीं है। हालेलुया। वो खिड़की से देखती होगी वो मेरा बाप उस गेट पे खड़ा है, बारिश हो रही है, सर्दी पड़ गई है, वो खड़ा है अपनी खिड़की पे, कुछ नहीं कर सकती थी उसके लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये सब कुछ देखता था। हालेलुया। और एक समय परमेश्वर ने प्लानिंग की कि इनको मिलाया जाए। पढ़िए आगे। जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे, हाँ जी, और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मौद्रिके की यह बात चलेगी कि नहीं, हाँ जी, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। देखिए हामान को पता चल गया है कि मुर्दके कौन है, यहूदी है। अब उसको इसके वंश के बारे में पता चल गया और हामान ने पूरा डाटा। हालेलुया। ये किस गोत्र से है, कहाँ इसका घर था, और इसके घर में कौन कौन राजा हुए हैं या कौन कौन लोग हुए हैं। हालेलुया। हामान ने पूरी हिस्ट्री, क्यों? क्योंकि वो बातों को बड़े अच्छे तरीके से घुमाने वाला आदमी है। हालेलुया। अब उसने क्या किया है, वो ये सब कुछ प्लानिंग करके मुर्दके के पास नहीं गया। हालेलुया। वो मुर्दके को मरवा सकता था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो एक रात में ही मुर्दके को मरवा सकता था, लेकिन उसने प्लानिंग की पूरी इजराइल कौम के लिए। हालेलुया। और जब पूरी इजराइल कौम के लिए प्लानिंग होती है, पूरे विश्वासियों के लिए प्लानिंग होती है, परमेश्वर की कलीसिया के लिए प्लानिंग होती है, तो परमेश्वर खड़ा होता है। हालेलुया। अब हामान जो है उसे नहीं पता कि रानी कौन है। हालेलुया। अब शैतान को भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ स्टेप जो है परमेश्वर ने ऐसे भेद भरे रखे हुए हैं जो शैतान देखता हुआ भी नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। अभी तो उसको कलीसिया बड़ी भोली, बड़ी ठंडी, बड़ी ऐसी लग रही है। हालेलुया। ये तो पापी लोग हैं, ये तो नरक के वासी हैं, ये शैतान ऐसे बोलता है। हालेलुया। इनको तो मैं चुटकी में खत्म कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझ पाता। पता है आपको, शैतान को बाकी सब कुछ पता है। हालेलुया। शैतान को हमारी हर बात का पता है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे हमारा जीवन चल रहा है। हालेलुया। कैसे प्रभु हमें आशीष बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। तो अजूब के बारे में शैतान को पता था, कुछ सब कुछ डाटा था पूरा अजूब का। हालेलुया। अजूब की पत्नी भी इतना नहीं जानती थी जितना शैतान जानता था। पता है आपको, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस शैतान से पूछा कि तू पृथ्वी से आया है, तूने देखा है मेरा एक बंदा अय्यूब। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि शैतान ने उससे कहा कि तूने उसे अमीर, धनी और समर्थी बनाया हुआ है, इसलिए वो तेरी आराधना कर रहा है। हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी हालेलुया जो उसके साथ आराधना बैठती थी, जो दुआ प्रार्थना बैठती थी, वही एंड में कह रही थी उस परमेश्वर को तुच्छ दे, उस परमेश्वर को छोड़ दे, उस परमेश्वर की निंदा कर दे। हालेलुया। हम से फिर बलवान हो जाएंगे, हम फिर से सामर्थी हो जाएंगे, हम फिर से तगड़े हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। उसको पता ही नहीं था ये हमारी बरकतें, ये हमारी आशीषें, ये हमारा ये सब कुछ कहां से आ रहा है। हालेलुया। उसे लगता है शायद सब कुछ अजूब को मानने वाला है, पर अजूब को पता था कहां से आ रहा है, शैतान को भी पता था कहां से आ रहा है। हालेलुया। शैतान को भी पता था कि इसके घर में बरकत, आशीष, इसकी पूरी जीवन गाथा है, ये किसके हाथ में है। हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी और उसके दोस्तों को भी नहीं पता था।
बाइबल कहती है दोस्तों को भी नहीं पता था, वो भी कह रहे थे तूने कोई पाप किया है, तूने कोई अपराध किया है, तू की दंड वाली काम किया है, हालेलुया, तूने परमेश्वर के खिलाफ कुछ ऐसा प्लान किया है जिसकी वजह से तेरे घर में ये प्रॉब्लम आई है। दोस्त भी कहने लगे, हालेलुया। अब यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं, हालेलुया, और एक जगह हमें पत्नी कहता है, हालेलुया। लेकिन अजूब की तो पत्नी भी ऐसी थी और उसके दोस्त भी ऐसे, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? वो अजूब को समझ ही नहीं पाई, वो अजूब के अंदर तक जा ही नहीं पाई, हालेलुया। आज विश्वासियों के अंदर लोग जा ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, हालेलुया। अगर वो समझ गए तो उनको पता चल जाएगा कि ये पृथ्वी सिर्फ इन लोगों की वजह से टिकी हुई है, हालेलुया। अगर ये लोग उठा दिए गए, अगर ये लोग मार दिए गए, अगर इन लोगों को नाश कर दिया गया तो पृथ्वी उसी दिन ये परमेश्वर खत्म कर देगा, इसको आग लगा देगा, बताया आपको, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करना है वाकई, जब परमेश्वर की लोग, परमेश्वर के मित्र, परमेश्वर की पत्नी वहां पर नहीं है तो, हालेलुया। राज किस बात का? यीशु मसीह से पूछा गया तेरा राज पृथ्वी का है? यीशु मसीह ने कहा मेरा राज पृथ्वी का नहीं है, जब मेरा राज्य आएगा तो आंखें फट जाएंगी, हालेलुया। क्योंकि मेरा राज जो है वो कलीसिया में ही है, हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु का राज आने वाला है, राज आने वाला है, राज आने वाला, राज आने वाला, हालेलुया। पता नहीं शायद उन्होंने एक दिन ठहराया हुआ है, लेकिन जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गया, समझो परमेश्वर का राज आ गया, हालेलुया। हम तो ये बात जानते हैं, हालेलुया। कहते हैं प्रभु आने वाला, प्रभु आने वाला, प्रभु आने वाला है, हालेलुया। लेकिन जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया है और यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, उसके अंदर तो प्रभु आ गया है, हालेलुया। वो तो निकला ही नहीं, गया ही नहीं वापस, हालेलुया। तभी तो परमेश्वर जो है लास्ट की कलीसिया को यही कहता है कि मैं द्वार खटखटा रहा हूं, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, हालेलुया। लोग ढूंढते रहेंगे राज को, लोग ढूंढते रहेंगे परमेश्वर को, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर ही है, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा राज गुप्त रूप में नहीं है, ओपनली है, हालेलुया। पता है आपको, यीशु ने दृष्टांत के बारे में बहुत कुछ समझाया, हालेलुया। एक औरत के बारे में, एक औरत जो है वो आटा गूंथती है, उसका दृष्टांत लाया ना, हालेलुया। वो बोले प्रभु हमें कुछ अपने राज के बारे में बताओ। मेरा राज कोई गुप्त रूप से थोड़ा है, हालेलुया। मेरा राज तो ओपनली है, हालेलुया। गुप्त चीजें वो होती हैं जो लोगों से छुपाई जाती हैं, मेरा तो सब कुछ खोल दिया गया है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है जो कुछ तुम सुनोगे खड़े हो जाओ, घरों के ऊपर, छतों के ऊपर चले जाओ, हालेलुया। खेत में बड़े बड़े वहां पर खड़े हो जाकर और बोलो कि परमेश्वर का राज कैसा है, हालेलुया। जिसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में प्रभु का आनंद है, तो प्रभु का राज्य है, और क्या चाहिए हमें, हालेलुया। यही तो है परमेश्वर का राज्य। लेकिन लोग चाहते हैं नहीं, सोने की सड़कें होनी चाहिए, हम पैर रख के देखेंगे, हालेलुया। शुद्ध सोने की सड़कें होनी चाहिए, हम तो सड़कें देखेंगे पहले, हालेलुया, फिर मानेंगे ये भी प्रभु का राज्य है, हालेलुया। और बहुत सारे लोग कहेंगे यीशु से बाद में मिलेंगे, पहले कहेंगे यीशु को पीछे करके मुझे राज्य तो दिखा, कितनी जमीन है तेरे पास, हालेलुया। मुझे ये दिखा कितने दूध और शहद की नदी कहां बहती है, हालेलुया। मेरा घर कौन सा है, मेरे खेत खलिहान कौन से हैं, हालेलुया। कहेंगे लोग, क्यों? क्योंकि परमेश्वर, ये तो लालच हो गया ना कि हम राज के लिए परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। जैसा एक बेटा अपने पिता से इसलिए प्रेम कर रहा है, उसकी इसलिए इज्जत कर रहा है, उसको इसलिए दवाई दे रहा है और उसको इसलिए पूज रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी संपत्ति उसे मिलनी है। असली प्रेम तो वो है कि बिना कुछ उम्मीद के हम उसको पूजे, हालेलुया। बिना कुछ आस के हम परमेश्वर से बरकत लें, हालेलुया। प्रेम, असली प्रेम तो है। यीशु मसीह ने हमसे कुछ उम्मीद रखी, फिर भी हमसे प्यार प्रेम किया, हालेलुया। इसलिए उसका प्रेम सत्य है, हालेलुया। उसके प्रेम में कुछ है नहीं कि वो हमसे कुछ उम्मीद रखे, वो हमसे कुछ नहीं चाहता। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना बेटा दे दिया, हालेलुया। किस लिए प्रेम किया भाई? प्रभु क्या अच्छा लगा, हमारा घर अच्छा लगा, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी लगी, हमारे शरीर अच्छे लगे, हमारा फेस अच्छा लगा,
हालेलुया। उसको तो दिल किया बस प्रेम करने का, तो उसने कर लिया। हालेलुया। ये है प्रेम में शुद्धता। हमारे प्रेम में तो कपटता है। हालेलुया। हम बोले यीशु मसीह को क्यों मार रहे हो भाई? ये उसका राज्य आने वाला है, वो मुझे मृत्यु से बचाएगा। अच्छा, और वहां पर सोने की सड़कें हैं, और दूध की नदियां हैं, और मुझे एक सिंहासन मिलने वाला, और मुझे एक पत्थर भी मिलने वाला, और मुझे श्वेत वस्त्र मिलने वाले, और मुझे इतने वर्ष का राज्य मिलने वाला है, और हालेलुया। तो ये सब क्या चीजें हैं? प्रभु नहीं किसी ने मांगा, राज्य मांग लिया। हालेलुया। इजरायलियों ने राजा छोड़ दिया, बाकी सब कुछ मांग लिया। समझ रहे बात को? हालेलुया। तुम राजा ले लो, तुम यीशु को ले लो, प्रभु यहां पर भी हमें रखेगा, हम पता है हमें आनंद में रहेंगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर से प्रेम करने का तरीका, बिना किसी आस के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के। हालेलुया। लालच से तो बच्चा भी अगर बोलो मैं टॉफी दूंगा, इतना होमवर्क कर ले तो कर लेता है। हालेलुया। किसकी वजह से? आपके डर से, जब आपसे प्रेम करता है, जब पढ़ाई से प्रेम करता है, ये टीचर से, सिर्फ एक लालच, उसे टॉफी चाहिए इसलिए वो करेगा। हालेलुया। साइकिल चाहिए, वो फर्स्ट आएगा। हालेलुया। मूवी दिखाने जाओगे तो वो सर्दी से बाहर नहीं निकलेगा। क्या है? सब लालच से ही भरी पड़ी है दुनिया। हालेलुया। माँ बाप से पूछो बच्चों को क्यों बड़ा कर रहे हो? जी बड़े होकर हमारी सहायता करेंगे। लालच। हालेलुया। ये दुनिया लालच से भरी हुई है, हर जगह पे लालच मिलेगा आपको। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रेम में लालच नहीं है। हालेलुया। ये कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। माँ बाप के जब 4 बच्चे होते हैं, जब 10 बच्चे लगा लो, 10 बच्चे हैं माँ बाप के, 5 लड़कियां 5 लड़के। जब बच्चे छोटे हैं, सब खेल रहे हैं, तो माँ सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? कहते हैं ना बच्चों से, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते नहीं होते। मैं बताता हूँ कहां। अगर बेटी है तो बेटी से ज्यादा वो बेटे को प्रेम करेगी। देख लेना। अगर मान लीजिए पहले बेटी होगी, फिर बेटी होगी, और फिर बेटी होगी, तो उसका मुंह ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। जब बेटा होगा वो खुशी से आनंद मनाएगी, पार्टी रखेंगे, डीजे लगाएंगे। तो ये क्या है कि नहीं भी पलड़ा भारी। हालेलुया। एक तरफ भारी है, एक तरफ नरम। हालेलुया। अब दूसरी बात देखिए, अब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं। हालेलुया। 5 बेटियां बड़ी हो गई, बेटियों से ज्यादा बाप प्यार करता है, लड़कों को डांटता है, मारता है, छत्र मारता है, सब काम कर ले। कोई लड़कियों से प्रेम करता है। पिता माँ लड़कियों को डांटती है और बेटों से प्रेम करती है। अब जब बड़े हो गए, शादियां हो गई हैं, अब सिस्टम उल्ट गया है। अब क्या करेगी? अब माँ फोन करेगी बेटी को, रोज फोन करेगी बेटी से, अरे क्या चल रहा है घर में, सास क्या कर रही है, तेरी पड़ोस वाली क्या कर रही है, तेरी नंद क्या कर रही है, तेरा ये कुछ सब सलाह चलती है कि नहीं चलती? हालेलुया। बेटे को कभी सही सलाह नहीं दी। हालेलुया। तो ये क्या है? ये सब उल्ट पुल्ट है। हम कहीं जहां पर हम होने चाहिए वहां पर हमें है ही नहीं है। हालेलुया। ये है दुनियादारी जिसमें हम फंसे हुए हैं। हालेलुया। कभी पलड़ा इधर बारी, कभी पलड़ा उधर बारी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये आके साबित कर दिया और बता दिया है कि जब यीशु का राज्य आएगा, उसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई मेल फीमेल नहीं होगी, कोई गुलाम राजा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। हालेलुया। वो है प्रेम असली। उसने सब बराबर कर दिया, एक भी आदमी को छोटा बड़ा नहीं किया। हालेलुया। ये है। छोटी बेटी अगर ज्यादा पढ़ गई है तो उसके लिए अच्छा वर, बड़ी बेटी कम पढ़ गई है तो उसके लिए कोई सादा सा वर, कोई भी काम करने वाला मिल जाए। हालेलुया। वहां पर ढूंढ ही रहे थे लबान के घर में। हालेलुया। क्यों? छोटी बेटी तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, चेहरे पे नूर है, बड़ी तेज है। हालेलुया। भेड़ों को चराती है। रहेल क्या काम करती थी? भेड़ों को चराना, लड़कों वाला काम कर रही थी वो। हालेलुया। तो दूसरी क्या कर रही थी घर में? लिया
पता ही है आपको घर में क्या काम कर, अगर वो भेड़ों को चरा रही है तो वो तो घर का काम कर रही है, झाड़ू पोछा, वो सुंदर नहीं थी, शायद बाहर भी नहीं जाती होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? हालेलुया। अब जब रहेल की शादी के दिन आ जाते हैं और पिता जो है वो क्या बोलता है, हमारे यहाँ पर ये कानून नहीं है कि छोटी बेटी से पहले बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी कर दे। बता रहा है ना कानून किसको? यकूब को कानून बता रहा है। हालेलुया। लेकिन असल में बात कुछ और थी जो छुपाई गई है। बात यह थी कि बड़ी बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो सुंदर नहीं थी, उनकी आंखों में धुंधलापन था, इसलिए रिश्ते सब वापस जा रहे थे। अब पिता ने भी देखा, क्यों ना, अगर मैं ये बंदा तो चल है ही नर्म, हालेलुया, ये बंदा तो है ही ऐसा, इसके साथ ही दोनों को जोड़ देता हूं मैं फारक काम से। हालेलुया। लेया की इच्छा नहीं जानी कि उसके दिल में क्या है। हालेलुया। वो यकूब से प्रेम करती है कि नहीं करती, रेहल की तो जान ली है। हालेलुया। और यकूब के साथ बांध दिया उसको। हालेलुया। लेकिन उसके आगे उसकी जिंदगी कैसी थी? ये है कि इंसान जो है वो हर जगह पे फंसा हुआ है। हम बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे ऐसी चीजों में, बहुत सारे लालच में और बहुत सारी ऐसी बातों में फंसे हुए हैं जिसको सिर्फ यीशु ही निकाल सकता है। हालेलुया। इंसान ऐसे निकल ही नहीं सकता है, इंसान तो हर जगह में फंसा हुआ है। हालेलुया। जन्म से लेकर मरण तक हमारा सब कुछ डिसाइड हो चुका है। हालेलुया। ये है, माँ बाप डिसाइड करते हैं बेटा क्या बनेगा। हालेलुया। बेटे से नहीं पूछते कि बेटा क्या बनना चाहता है। हालेलुया। बेटी से पूछा है कहाँ शादी करनी है, नहीं, बेटे से पूछ रहे हैं तेरी की पसंद है, कोई ना ले आएंगे। बेटी से कभी पूछा है ये भेदभाव कहाँ से है भाई? ये सब कुछ जो है इंसान की प्लानिंग है जो हम कर रहे हैं, और हमें लगता है ये सब कुछ सही है अकॉर्डिंग टू यहाँ की जनरेशन के मुताबिक है, लेकिन परमेश्वर के मुताबिक नहीं है। परमेश्वर सब इंसान को बराबरता का हक देता है। हालेलुया। है कि नहीं है? ये है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हामान जो है वो प्लानिंग कर लेता है मुर्दके के खिलाफ। कल मुर्दके के खिलाफ नहीं, पूरी इजराइल जाति के खिलाफ। पढ़िए आगे। जब हामान ने देखा कि मोर्दके नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, हाँ जी। तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम ना जाना। देखिए, उसने मुर्दके के ऊपर हाथ उठा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। अब वो कुछ बड़ा प्लानिंग करेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? अगर आपका कोई दुश्मन है, आप किसी के दुश्मन है, तो दुश्मन क्या करेगा? सिर्फ आपके ऊपर टारगेट करने ही होगा, वो पूरी फैमिली को तबाह करने के बारे में सोचेगा। हालेलुया। शैतान अजूब से नहीं नफरत करता था, उसकी पूरी फैमिली से नफरत करता था, बाइबल कहती है। हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी से बिल्कुल नफरत नहीं करता था। हालेलुया। बच्चों से करता, बच्चे मार दिए। नौकरों से करता था, बाइबल कहती है शैतान नौकरों से नफरत करता था, नौकर मार दिए। हालेलुया। बच्चे सारे मार दिए। हालेलुया। अजूब को इसलिए नहीं मारा क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था जो मर्जी कर, लेकिन मारना नहीं। हालेलुया। यहां पर भी इसने क्या सोचा कि नहीं, सिर्फ मुर्दके नहीं, मुर्दके का पिछला वंश, आने वाला वंश और आसाद पड़ोस के पूरा नगर, पूरा इजराइल कौम ही खत्म हो गया। वो प्लानिंग कर लिया है बड़ी है, क्योंकि उन्होंने हामान को ये बता दिया था, हाँ जी, कि मोर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने शेरिश के राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी, हाँ जी, मोर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। देखिए अब क्या करनी है। एक मुर्दके का कारण पूरी इजराइल कौम और पूरी यहूदी जात जो है वो खतरे में आ गई है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, लड़ाई तो इन बाप दादों की थी, बाकी बेचारे बीच में वैसे ही पिस गए। हालेलुया। इसलिए अजूब भी यही कहता है परमेश्वर से, परमेश्वर लड़ाई तेरी और शैतान की, हमको बीच में क्यों डाला? हालेलुया। आज हमारे ऊपर दुख आ जाए, हमारे ऊपर परेशानी आ जाए, हमारे घर में ये दिक्कतें आ जाए, तो हम कहते हैं प्रभु तेरी लड़ाई शैतान से और शैतान की लड़ाई तेरे से है, हमको बीच में क्यों? हालेलुया। अगर हम बीच में आए हैं तो हमारे लिए फल भी तो है। हालेलुया। अगर हम इस लड़ाई में शामिल हुए हैं तो हमारे लिए फल भी तो है। हालेलुया। जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया है, उसलिए हमारे लिए राज्य के फाटक नहीं खुले, हमारे लिए स्वर्ग के फाटक नहीं खुले, हमारे लिए फाटक खुले हैं एक युद्ध के। हालेलुया। हम एक युद्ध के लिए परमेश्वर विश्वास कर बैठे हैं। पता है आपको,
हमारी लड़ाई, संत पौलुस कहता है हमारी लड़ाई हो। देखिए यहाँ पर उसने बात बोली नहीं है, उसने कहा है कि परमेश्वर को कबूल करने वालों के लिए दरवाजे खुल गए हैं भाई, स्वर्ग के, भाग कर जाओ, एंट्री फ्री है। हालेलुया। उसने कहा हमारी लड़ाई शुरू हो गई है। हालेलुया। वो भी इंसानों से नहीं जो दिखते हैं। हालेलुया। हमारी लड़ाई उनसे है जो नहीं दिखते। हालेलुया। जिसके अंदर हट नहीं है, मांस नहीं है, लहू नहीं है, तलवार नहीं है, भाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके मुंह से ही बहुत कुछ निकलता है। हालेलुया। हमारी लड़ाई उनसे हो चुकी है। वो हमको पूरे तरीके से देखता है, अंदर तक देख लेता है। जिसके साथ हमारी लड़ाई है, हमारा दुश्मन जो है वो हमें अंदर तक देख सकता है, लेकिन हम जो है, जो हमारा दुश्मन है, हम उसको वैसे भी नहीं देख सकते। अंदर तक तो एक अलग बात है। हालेलुया। तो हमारी लड़ाई बहुत डिफिकल्ट है। पता है आपको? किस युद्ध में शामिल हो गए हैं हम। हालेलुया। मुल्ल दी लड़ाई ले लिया, मुल्ल। हालेलुया। एक हम हो गया हुण अपने नाल, पर हुण अगर हमने क्विट कर दिया, इस लड़ाई से बाहर निकलने की कोशिश की, तो मारे जाएंगे। हालेलुया। शैतान चाहता है कि कोई भी इस लड़ाई से थोड़ा सा बाहर आए तो वो मार दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप बाहर आए तो अब परमेश्वर ने तो आपके ऊपर से हाथ उठा ही लिया, और शैतान ने फिर आपको मारने हैं। ना परमेश्वर की रहे ना शैतान की रहे। आप ये लड़ाई में शामिल हो चुके हैं, और ये लड़ाई आपको या तो जीतनी है या फिर इसमें खड़े रहना है। हालेलुया। ये है बाइबल अंत में प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो जय प्राप्त करे, हालेलुया, जो जीतेगा उसको मैं एक इनाम दूंगा। ये लोगों की लड़ाइयां तो बहुत है, दिखती हैं, उनकी प्लानिंग समझाते हैं। हालेलुया। हमारी लड़ाई तो दिखती भी नहीं है, प्लानिंग की क्या बात करेंगे। हालेलुया। इसलिए अगर इस लड़ाई को जीतना है तो सिर्फ एक ही चीज है जो हमें जिता सकती है और हमें तगड़ा कर सकती है, वो है यहूदा का बब्रिश्की। हालेलुया। उसके बिना इस लड़ाई में हमारी हार ही हार है। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहता है अपने सारे हथियार उठा लो भाई। हालेलुया। अगर मुझसे कहे कि हथियार उठा लो, मैं जाऊंगा, तलवार लेके आऊंगा, भाला लेके आऊंगा, जब बंदूक ले आऊंगा, जब कुछ ले आऊंगा। हालेलुया। लेकिन ये हथियार उस पर काम ही नहीं करते। हालेलुया। पता है आपको, ये हथियार उन पर काम नहीं करते हैं। हमारे हथियार कौन से होने चाहिए? आत्मिक। हालेलुया। सुसमाचार की जूती होनी चाहिए, विश्वास की ढाल होनी चाहिए, वचन की तलवार होनी चाहिए, ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। तभी हम जीत सकते हैं। हालेलुया। क्विट की तो सोचिए मत, अगर क्विट कर दिया तो अंत है। हालेलुया। अगर इस लड़ाई में से भागने के बारे में सोच रहे हो, भी मैं तो गलती से, मैं तो ऐसे ही आ गया, मुझे इसमें से लड़ाई में मत शामिल करो। हालेलुया। अब शामिल हो चुके हो, अगर आप क्विट नहीं कर सकते हो, अब इस लड़ाई को आपको पूरा करना ही करना है जब तक जीवन है। लेकिन आपके लिए इनाम है। हालेलुया। वो इनाम बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें मिलने वाला है। इस लड़ाई में मुर्दकै ने, अब ये मुर्दकै क्विट नहीं कर सकता। हालेलुया। अब ये नहीं कह सकता, जब उसको पता चलेगा कि मैं अब दंड कर देता हूं, अब कोई फायदा नहीं है, अब तो मोहर लग चुकी है, अब आपके लिए मृत्यु दंड निकल चुकी है, अब आपके लिए शराब, आपके लिए तलवार, आपके लिए बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े रथ निकल चुके हैं। हालेलुया। आगे जाके निकलेंगे, आप पढ़ोगे तो पढ़िए थोड़ा सा आगे। राजा शेष के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में, हाँ जी, हमान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। देखिए, हमान ने मुर्दकै को मारने के लिए क्या हथियार यूज किया? हालेलुया। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने भाला नहीं, उसने सेना को नहीं बोला, उसने किसी युवती को तैयार नहीं किया, उसने दिमाग लगाया सिर्फ। हालेलुया। उसने अपने ब्रेन का यूज किया, शैतानी ताकत इस्तेमाल किया उसने। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, सीधा हमारे साथ टक्कर नहीं लेते अब। हालेलुया। वो प्लानिंग करके हमारे पास आती है, लेकिन घबराइए मत, हमारे पास जो हमारे साथ है उससे भी बड़ी ताकत है। हालेलुया। जो हमारे साथ ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। हालेलुया। दुनिया की सबसे बड़ी
पावर हमारे साथ है। हालेलुया। और वो पावर कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो जितनी इस्तेमाल करोगे उतनी बढ़ती जाएगी। हालेलुया। हमान ने प्लानिंग कर ली है कि 12वें महीने में इस तारीख को ये सब कुछ प्लान करके वो राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि तेरे नगर में इस जाति के लोग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पता है आपको। हालेलुया। राजा ने पूछा क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो अपने राज्य के लिए खतरा है। हालेलुया। वो अपने राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो राजा ने क्या बोला? हालेलुया। राजा ने कहा क्या किया जाए? खतरा किसके लिए था? वो हमान के लिए ना। उसने बताया कि राजा के लिए। अब ये बातों वाला बंदा था। हालेलुया। इसने घुमा फिरा के बात को रख दिया है। अब राजा इसकी बातों में आ गया है और इसकी पूरी प्लानिंग को नहीं समझ पाया और उसने क्या किया? फैसला कर दिया है, प्लानिंग कर ली है कि वो इजरायलियों को मार दे। और हुक्म निकल गए थे। हालेलुया। अब मुर्दकाई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, सब यहूदी इकट्ठे होकर इसके पास आए। हालेलुया। और क्या बोले आके, ये हम अगले संडे देखेंगे। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि अगर पूरी पृथ्वी के लोग आपको मारने के लिए निकल आए हैं तो घबराइए मत। हालेलुया। ना क्विट कीजिए, बस ये कीजिए कि प्रभु इस लड़ाई को मैं तेरे अलावा नहीं जीत सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है उनको मारने के हुक्म निकल गए और उन्होंने क्या किया? ना बर्शे तैयार किए, ना तलवारें तैयार की, ना बम बनाए उन्होंने, ना बड़े बड़े रथ तैयार किए। उन्होंने तो 3 दिन की फास्टिंग में बैठकर, हालेलुया, परमेश्वर से वो सब हथियार ले लिए। हालेलुया। हमारे के पास दूसरे हथियार थे, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया के पास आत्मिक हथियार। हालेलुया। और यशायाह में लिखा हुआ है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, हमारे लिए जितने हथियार बन चुके हैं, बम बन चुके हैं, तलवारें निकल चुकी हैं, मारने के हुक्म हो चुके हैं, लेकिन घबराइए मत। ये बने जरूर हैं, हुक्म निकले जरूर हैं, लेकिन हम बर्बाद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। और वो अपने हर एक आदमी को, हर एक बंदे को, हर एक विश्वासी को खड़ा करेगा, जीवित करेगा और उठाएगा। हालेलुया। इसी बात पर अड़े रहिए, खड़े रहिए कि हमारा परमेश्वर हमें न्याय दिलाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हमारी लड़ाई जो है वो शरीर से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है और हम जरूर जीतेंगे। हालेलुया। शरीर में कमजोर है लेकिन आत्मा में तकड़े। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।